सिटी में और कहीं हाईवे पे क्या माइलेज दे रही है अभी फ़िलहाल? अगर इसे हम सिटी के नॉर्मल ट्रैफिक में चलाते हैं तो आप लोगों को ना याद होगा कि गवर्नमेंट ना ये कह रही थी कि भाई रोड टैक्स फ्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब ईवीज़ के लिए, जब कि उनको मतलब ऊपर चढ़ा रहे थे, जब ईवीज़ को मतलब ग्रो कराना चाह रहे थे इस इंडस्ट्री को, तो आपको मतलब कुछ टैक्स बेनिफिट मिले थे इस चीज़ पे? टैक्स बेनिफिट लाइक अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदेंगे तो लाइफ टाइम मिलेगी, तो इसमें मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हमें फेवर करना चाहिए टाटा को हेल्प। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई आज आपने थंबनेल देख ली होगी कि आज ये किसका रिव्यू होने वाला है। आज है ये टाटा पंच 2024 जुलाई मॉडल की ईवी मॉडल का रिव्यू, और ये अपने दीपक भाई की है। थैंक यू सो मच पहले तो दीपक भाई टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज हम इस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, हम कोई फीचर एंड स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करेंगे आज, एक ये जेन्युइन ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। पहले स्टार्टिंग करते हैं इसकी बैटरी और रेंज को लेके। अभी आपको सिटी में और कहीं हाईवे पे क्या माइलेज दे रही है अभी फिलहाल? अगर इसे हम सिटी के नॉर्मल ट्रैफिक में चलाते हैं तो 270 के अप्रॉक्स चलती है फुल चार्ज में, और अगर आप हाईवे पे चलाते हैं तो अप्रॉक्स 250 240 250 चलती है अगर 80-85 की नॉर्मल स्पीड में हम चलाते हैं। टाटा जो क्लेम करता है मतलब 315 किलोमीटर इतना आपको दे देगी, तो कभी दिए इसने, कभी भी एक बार भी? अगर आप एसी को ऑफ करते हैं और कंटिन्यूअस 50-55 की स्पीड पे इसको ड्राइव करेंगे तो ये दे देगी 315, बट वो प्रैक्टिकली होता नहीं है। हाँ। आपको स्पीड करनी पड़ती है, ट्रैफिक के मूवमेंट के साथ चलना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी रेंज में डिप आ जाता है। ये भी होता है ना कि वेदर का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे ठंड आ रही है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी थी, इम्पैक्ट पड़ा कुछ इसकी रेंज पे? हाँ, वेदर का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री है तो ये बहुत अच्छी रेंज देती है आपको निकाल के। अगर टेम्परेचर उससे बढ़ता है तो थोड़ा सा डिप आता है, और अगर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो भी थोड़ा डिप आता है। तो बहुत ज्यादा गर्मी आती है तो थोड़ा ज्यादा डिप आता है। अगर 40 का क्रॉस कर जाता है टेम्परेचर तो रेंज में थोड़ा सा ड्रॉप होता है, 10-15% रेंज ड्रॉप पड़ता है मतलब। यस। आप जो घर पे चार्ज करते हो तो कितना टाइम लेती है? बिल्कुल जीरो से आप करते हो 10 to 100% आप करते हो तो 13 आवर्स लग जाते हैं, 13-14। और जो बाहर जो मेन जो इनका बहुत बड़ा वाला चार्ज होता है, मेन वाले में आप करेंगे तो मतलब घंटे सवा घंटे में पूरी हो जाती है। मतलब मोर देन 90% हो जाती है सवा एक घंटे के अंदर अंदर, एक घंटे में हो जाती है। इसके बारे में कुछ प्रो एंड कॉन्स बताओ कि जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो इसमें परेशानियाँ, मतलब इस मॉडल में उस तरीके से। नहीं, परेशानियां ना कह के मैं कहूँगा कि स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। जैसे कुछ इसमें छोटे छोटे इश्यूज जो मुझे फील होते हैं, जैसे कि स्टेयरिंग पे एक बटन है व्यू का, तो उसमें अगर हम उस व्यू को इस तरीके से कैलिब्रेट किया जाए कि वो 360 डिग्री कैमरा ओपन कर दे डायरेक्टली, तो वो काफ़ी हेल्प कर सकता है। फिर जैसे सॉफ्टवेयर में है कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है, इंडिकेटर हम करते हैं तो वो बड़ी स्क्रीन पे आता है। अगर वो मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आएगा तो उससे बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि मैप नहीं देख पाते उस समय आप। फिर जैसे आप रिवर्स कर रहे हो कार को, पार्किंग कर रहे हो, तो इसका जो कैमरा है 360 डिग्री वो ऑटो एडजस्ट नहीं होता है। लाइक अगर आप बैक कर रहे हो तो रिवर्स चलेगा, लेकिन जैसे आप फ्रंट करते हो तो कैमरे को फ्रंट कैमरा एक्टिवेट हो जाना चाहिए, बटन ऐसा होता नहीं है, वो आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें टाटा ने रखी हैं। जैसे इसके जो बटन्स हैं विंडोज़ अप डाउन करने के, उसमें इल्यूमिनेटेड नहीं है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें ऐसा लगता है कि ये होनी चाहिए थी इसके अंदर, तो वो थोड़ी सी फील होती है बस। ठीक है, तो अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कुछ वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। मतलब जैसे अभी इसका प्राइस ड्रॉप हो गया है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो लगता होगा कि यार मैंने महंगी खरीद ली। हाँ, ये तो है। कई बार आपको लगता है कि जब मैंने लास्ट ईयर ये ली थी तो उस समय ईवी के इतने मॉडल्स नहीं थे। मेजरली टाटा और एमजी ही हुआ करते थे, बट 6 मंथ्स के अंदर अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तो आज कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि थोड़ी महंगी भी खरीदी है और थोड़े स्पेक्स कम मिले हैं, बैटरी की रेंज थोड़ी कम लगती है आज की रेट के देखें तो। ये और बाकी अब आप कुछ मतलब इंटीरियर को लेके बताओगे, जैसे कि मतलब इंटीरियर में कोई कमी लग रही हो, और जो नॉइस होती है इंटीरियर में, कैबिन में कुछ आवाज़ आती है मोटर की, उस टाइप से? मोटर की आवाज़ वगैरह तो नहीं आती है, बट लेकिन ये है कि वैसे तो केबिन इसका साइलेंट है, कोई शोर नहीं करती है गाड़ी, लेकिन इसमें टायर की नॉइस बहुत आती है अंदर आपको। केबिन में पूरी टायर नॉइस आती है, वो इंसुलेशन थोड़ा सा कम लगता है मेरे को, बाकी तो नॉइस का कोई ऐसा नहीं इशू है। अब तो वारंटी वगैरह को लेके बहुत इश्यूज चल रहे हैं गाड़ी में। मेरे ही किसी नोन के पास एक नेक्सॉन थी, उसमें बैटरी नीचे से डैमेज हो गई थी, तो जो इंश्योरेंस वाले थे उन्होंने तो मना कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे, क्योंकि आपने फिजिकली डैमेज करी है गाड़ी जान के। इस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दी और फिर उन्होंने गाड़ी निकाली दी, मतलब बेच दी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो आप मतलब इसकी बैटरी से सेटिस्फाई हो कि अगर कुछ कभी कभी प्रॉब्लम आई या फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ अब तक, ऐसा कोई इशू?
ऐसा टाटा का देखिए रिलायबल नेम है, तो बैटरी वारंटी को लेके तो ऐसा इशू नहीं है। बट रही बात फिजिकल डैमेज की, कि कई बार गाड़ी आप निकालते हो तो नीचे लग जाती है, कभी स्टोन से टकरा गई या कहीं पे लग जाती है तो बैटरी को डैमेज होता है। तो उसमें जब मैंने इंश्योरेंस रिन्यू कराया था तो इंश्योरेंस एडवाइज़र ने मुझे एडवाइस किया था कि एक बैटरी कवर आता है, बैटरी प्रोटेक्शन आप ले लीजिए। तो इन दैट केस कई बार होता है कि बैटरी फिजिकली अगर डैमेज हो गई, बैटरी में कुछ पानी चला गया या आपकी बैटरी कहीं टकरा के कुछ फिजिकल डैमेज हो गया, तो वो वारंटी में कवर नहीं होता है, बट वो फिर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो जाएगा। तो वो प्रोटेक्शन मैंने लिया है, एक एड ऑन प्रीमियम पे किया है, तो उससे बस एक थोड़ी सी रिलीफ है। अच्छा, तो मतलब आपने पहले से ही अपने आप को सिक्योर कर रखा है। सिक्योर करा है, क्योंकि बैटरी एक मेन पार्ट है इसका जो सबसे कॉस्टली है, तो वो सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी मतलब लगती है कि चलो भाई पेट्रोल से तो बहुत मतलब ऐसे छुटकारा मिला है कि मेरे को कहीं ऐसे पैसे ज़्यादा पे नहीं करने पड़ रहे, इस मामले में आपको कहीं लगता है? फिर सर्विस में क्या इसमें खर्चा आता है? सर्विस में तो मतलब मैंने 5 सर्विस करा ली हैं और ऑलमोस्ट मेरा 11,500 रुपये खर्च हुए हैं सिर्फ। तो सर्विस तो हाँ, पाँचों सर्विस के टोटल 11,500 ही खर्च हुए हैं। तो सर्विस तो आपको ऐसा फील ही नहीं होती है कि इट्स लाइक कि आप एक आउटिंग पे बर्गर खाने जाओगे तो इतना खर्चा हो जाता है। वो ऐसा सर्विस कॉस्ट आपको फील नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर आप पेट्रोल गाड़ी से कंपेयर करते हैं, लाइक ऑटोमेटिक कोई भी आप पेट्रोल चला रहे हैं गाड़ी को, तो वो 8-9 रुपये पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट आती है, और इसमें अगर आप घर से चार्ज करते हैं तो 1 रुपये पर किलोमीटर आपको पड़ती है। तो उस वे में कॉस्ट इफेक्टिव है, और आपको ऑटोमेटिक का जो कन्वीनियंट होता है वो भी मिलता है साथ में। तो इसमें एडास वगैरह है अभी? अडास का फीचर नहीं है इसके अंदर, तो अब इन्होंने जो नई नेक्सॉन आई है उसमें डाला है, तो इसमें नहीं है कोई अडास फीचर। नई वाली में क्रूज कंट्रोल है इसके अंदर। क्रूज कंट्रोल है। क्रूज कंट्रोल। आप लोगों को ना याद होगा कि गवर्नमेंट ना ये कह रही थी कि भाई रोड टैक्स फ्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब ईवीज के लिए। जब ईवीज को मतलब ग्रो कराना चाह रहे थे इस इंडस्ट्री को, तो आपको मतलब कुछ टैक्स बेनिफिट मिले थे इस चीज़ पे? टैक्स बेनिफिट लाइक रोड टैक्स इसका फ्री था, तो रोड टैक्स में बेनिफिट मिला था, बट सब्सिडीज नहीं मिली कोई भी, क्योंकि वो पहले ही डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो सब्सिडीज पहले चली थी स्टार्टिंग में? पहले चली थी स्टार्टिंग में, बट जब मैंने परचेस की तो उस समय तक डिसकंटिन्यू हो गई थी सारी सब्सिडीज। और जैसे कि आजकल मतलब अभी ना फिलहाल एक ये भी है कि क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि जैसे बैटरी ने थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन दी है, मतलब जैसे होता है कि 100% में पहले, जैसे हर मोबाइल के साथ भी होता है कि बैटरी कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रही होती है, तो इसमें कुछ हुआ है? 1 साल से ज्यादा हो गया आपको? 1.5 साल हो गया? 1.5 साल होने को आ गया है। 43,000 मैंने ड्राइव कर लिया है, बट ऐसा बैटरी में मुझे अभी कोई ड्रॉप फील नहीं हुआ है। अगर मैं बहुत ज़्यादा कहूँ तो मतलब 0.5% भी शायद ज़्यादा ही होगा, मुझे ऐसा कोई भी फील नहीं होता है। जितनी पहले चलती थी आज भी उतनी मेरी बैटरी लगती है ऑफिस आने जाने में या कहीं और भी जाता हूँ। ठीक है, तो मोस्टली आप ये ऑफिस के लिए ही अपना करते हो। आपका अप डाउन कितना है डेली का? डेली मेरा अप डाउन पहले 85 था, अब बढ़ गया है 125 किलोमीटर है डेली का मेरा अप डाउन। ठीक है। तो और बाकी मैं इसको 1-2 बार बाहर भी लेके गया हूँ लॉन्ग रूट पे भी, लाइक इधर मैं खाटू श्याम भी लेके गया हूँ, फिर इधर मथुरा लेके गया हूँ एक बार। तो ऐसे 2-3 महीने लॉन्ग दूर है मतलब, तो आपने कैसे एडजस्ट किया वहाँ पे मतलब चार्जिंग वगैरह को लेके? पब्लिक अगर आप प्लेन्स में जा रहे हैं, सिटी में जा रहे हैं, तो चार्जर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो ये है कि कई बार वर्केबल कंडीशन में नहीं होता, दिखाता तो है आपको चार्जर है, वो काम नहीं कर रहा होता है, बट ऐसा मेरे साथ लकीली प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैं गया था तो 2-3 बार फास्ट चार्ज करके काम बन गया था। लॉन्ग रूट पे बढ़िया गाड़ी एकदम? लॉन्ग रूट पे बहुत बढ़िया है, आप क्रूज कंट्रोल लगा के चलाइए, बिल्कुल कन्वीनियंट ड्राइव होती है, थकावट भी नहीं होती है। तो बहुत अच्छा लगता है, और सनरूफ भी है तो थोड़ा बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं। सब बढ़िया है मतलब? हाँ, प्रैक्टिकली ठीक है, बट बस एक चीज़ लगती है कि इसका साइज एग्जैक्टली सेम पंच की तरह रखा है। ऑल्दो इसमें साइज को लेके कोई नॉर्म्स नहीं है, तो टाटा थोड़ा सा बढ़ा सकती थी उसको, बस केबिन स्पेस थोड़ा सा कम लगता है। जो फ्रंट है मतलब मैंने नोट किया है, मैंने आते ही बोला आपको, ये थोड़ा सा बड़ी लग रही है। जो नॉर्मल पंच आती है अपनी जैसे सीएनजी और पेट्रोल वाली, थोड़ा सा डिफरेंट लुक है इसका। नहीं, बड़ी लगती है इसके बोनेट की वजह से। हाँ, इसका जो फ्रंट लुक है वो बहुत ही मतलब एक तरीके से पंच से बिल्कुल चेंज है, फ्यूचरिस्टिक है, बिल्कुल नेक्सॉन की तरह है। पहले नेक्सॉन और पंच बिल्कुल सेम ही लुक आता था, कर में भी आपको यही लुक मिलेगा। ये अभी इस एंगल से ना मेरे को नेक्सॉन ही लग रही है इस टाइम पे। हाँ, फ्रंट से नेक्सॉन ही लगती है, बट आप पीछे से देखेंगे तो आपको पूरी पंच लगेगी। पीछे से रियर पूरी पंच है, आगे से पूरी नेक्सॉन है। मतलब एक क्वेश्चन और, कि कभी आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम आई है कि आप ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हो और लाइट चली गई? मतलब इन्वर्टर पे तो ये चार्ज ही नहीं हो सकता। हाँ। तो ऐसे कोई कि आपको फिर कैब करनी पड़ी या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम आई हो कभी? नहीं, ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं आई। ये होता क्या है कि आप इसका सारा डेटा अपनी ऐप में देख सकते हो, और आपको पता होता है कि गाड़ी कितनी चार्ज है, कितनी रेंज है उसके अंदर, तो आप प्लान कर लेते हो अकॉर्डिंगली। कई बार होता है कि आप घर पे चार्ज नहीं कर पाए, लेट्स सपोज मैं घर पहुंचा और लाइट चली गई, रात को लाइट ही नहीं आई, तो मैं मॉर्निंग में जब निकलता हूँ तो मैं ऑफिस में चार्ज कर लेता हूँ, या ऑफिस के आसपास। हाँ, ऑफिस में जनरली चार्जर मिल जाते हैं, और ऑफिस के आसपास नहीं है तो रास्ते में बहुत सारे चार्जर्स हैं, तो वहाँ पे आप 15-20 मिनट चार्ज करेंगे तो यू विल गेट 15-20% ऑफ द बैटरी, तो उसमें आप अप डाउन कर सकते हो अपना, ऐसे मैनेज हो जाता है। मतलब ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस है। और इसकी जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है उससे आप मतलब सेटिस्फाई, उससे कुछ फर्क पड़ता है एक्चुअल में? नहीं, बताते हैं
फ़र्क उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है रियल में ही। अगर आप देखेंगे इसको तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करती है रीजनरेट करने में। ऑल्दो जब माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं तो उसको वो बहुत इफेक्टिव होती है, बट सिटी वगैरह में भी अगर आप चलाओगे तो एक तो आपको ब्रेक भी कम यूज़ करने पड़ते हैं, साथ में आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाती है, इसीलिए आपको सिटी में रेंज भी 25-30 किलोमीटर ज़्यादा मिलती है। ठीक है, मतलब आप ये बोल रहे हो जैसे उल्टा होता है, पेट्रोल गाड़ी में ज़्यादा कम एवरेज मिलती है उसमें। हाँ, ट्रैफिक में अगर आप खड़े हैं तो आप ये मानिए कि आपको कुछ नहीं जाना है। मैं एक बार की एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ। तो मैं 2.5 घंटे गुड़गांव में ट्रैफिक हुआ था, वाटर लॉगिंग हो गई थी, 2.5 घंटे में एक ही जगह पे खड़ा रहा था और मेरी बैटरी डिप हुई थी ओनली 3%। तो अगर मेरी पेट्रोल गाड़ी होती तो शायद 1-2 लीटर 2.5 लीटर 3 मेरा लग जाता। तो इसमें ट्रैफिक में कोई इशू नहीं है, मतलब ट्रैफिक जैम में तो और अच्छा रहता है कि आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है, ना बैटरी डिप। जो इसका एसी है, जब आप ऑन करते हो तो कुछ परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है? नहीं, कोई भी पेट्रोल गाड़ी में ऐसा कई बार पहले होता था कि भाई पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो बंद कर दो तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, तो इसमें ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा मेरे को कभी फील नहीं हुआ बिल्कुल भी कि ऑल द पावर की कोई कमी नहीं है इसके अंदर। तो है जैसे आप और लाइट्स वगैरह की एक अलग सेपरेट बैटरी दी है या फिर उसी एक ही बैटरी से सारी चीज़ें, जैसे टेल लाइट्स, ब्रेक लाइट्स वगैरह सब जो भी है, हेडलाइट्स सब चल रहा है उसी एक ही बैटरी से? नहीं, इसमें 2 बैटरीज हैं अलग अलग। जो एक मेन बैटरी है, हाई पावर बैटरी है, वो अलग है, और एक ऑक्सिलरी बैटरी भी है जिससे कि सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। जब आप गाड़ी को इग्निशन ऑन नहीं करते हो तो सब कुछ ऑक्सिलरी बैटरी से चलता है, जैसे हमारी नॉर्मल गाड़ियों में होता है। जैसे ही आप स्टार्ट कर लेते हो तो वो फिर मेन बैटरी पे आ जाता है। ये सब क्वेश्चन मेरे को पता है, बट मैं ऑडियंस के लिए और वीडियो को एकदम प्रैक्टिकली आसान करने के लिए कि भाई ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, तो वो बना रहा हूँ कि आपको कुछ अगर नेगेटिव और पॉजिटिव लगते हैं तो वो बता दो एक बार लास्ट, कि ऑडियंस मतलब समझ जाए कि भाई ओनरशिप रिव्यू में कि ये नेगेटिव है, अगर इसको लेंगे तो ये पॉजिटिव है, इसको लेंगे तो। इसमें एक जो मुझे कमी लगती है आज की डेट में कि आप जितनी भी आजकल ईवी आ रही है नहीं, उन सब में लाइफ टाइम वारंटी वो लोग ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जो पंच है इसमें लाइफ टाइम वारंटी नहीं है। आपको 8 ईयर्स या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। ठीक है। तो मैं तो टाटा को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोगों ने उस समय पे ईवी खरीदी थी जब वही थे और हमने उन पर ट्रस्ट दिखाया था, तो वो एज अ लॉयल्टी हमको एटलीस्ट उनको कुछ प्रीमियम लेके लाइफ टाइम वारंटी ऑफर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदेंगे तो लाइफ टाइम मिलेगी। तो इसमें मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हमें फेवर करना चाहिए, टाटा को हेल्प करनी चाहिए। मतलब 1-2 साल पुरानी गाड़ियों को तो उन्हें ऑफर कर देना चाहिए मेरे साथ। हाँ, 1-2 साल, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और सारी तो इसकी तो क्या है कि सर्विसेज भी सारी शोरूम में ही होती हैं। प्राइसिंग भी कम हुई है, प्राइसिंग भी बहुत डिप हो गई है। कम प्राइसिंग में उनको लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है, जबकि हमने हायर प्राइस पे किया है, हमको नहीं मिली है। तो और कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जैसे लॉन्ग रूट पे या फिर कोई इश्यूज? 360 कैमरा क्वालिटी कैसी है इसकी? कैमरा क्वालिटी बहुत ही औसम है, मतलब मैंने कई और गाड़ी से भी कंपेयर किया है, मेरे फ्रेंड्स की हैं, बट उससे भी बहुत अच्छी कैमरा क्वालिटी है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। और किस गाड़ी से कंपेयर किया था आपने? जैसे मेरे दोस्त के पास है वर्टुस है, तो उसकी भी कैमरा क्वालिटी मैंने देखी है, तो उससे फार बेटर है, फार बेटर। उनकी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है। मेरे को जो आज तक अपनी सच बताऊं प्रैक्टिकली देखा है मैंने, Hyundai की जो गाड़ी की कैमरा क्वालिटी ना, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, मतलब इतनी स्मूथ है बहुत ज्यादा। तो वही आप कह सकते हैं कि इसकी भी कैमरा क्वालिटी अच्छी है, मतलब इसकी भी कैमरा क्वालिटी अच्छी है। डे लाइट में मैंने Hyundai की दोनों में देखी है, रात में दिन में, तो उस वो लैग नहीं करता कभी कैमरा। मैंने टाटा का देखा थोड़ा बहुत, मैं आपको जो है मतलब नहीं, बता रहा हूँ, इस गाड़ी का ही अच्छा है, टाटा का करता है, मैंने देखा है खुद। गाड़ी में टाटा का करता है, रात में अंधेरे में ज्यादा लैग करता है, जहाँ पे छाँव होगी वहाँ पे करेगा। अभी इस टाइम नहीं करेगा क्योंकि अभी यहाँ पे शैडो नहीं, ये करता ही नहीं है। आप इसका देखोगे अगर वैसे भी तो मतलब बहुत बढ़िया कैमरा है, बहुत बढ़िया। मैंने तो इसकी येलो लाइन देख के गाड़ी निकाल दी है। मैं रिवर्स करते समय आप ये मानो मैं बाहर देखता ही नहीं हूँ। अच्छा। अभी तो मेरा ये है कि मैं नीचे कैमरे में देख के ही रिवर्स कर सकता हूँ पूरा, मेरे को बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आई होप कि भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यही था रिव्यू में, और भाई आपने बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस का आंसर दिया। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स के लिए भी कि बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है मेरे हिसाब से। मैंने पहली बार ही मतलब इतने प्रोफेशनल तरीके से किसी को आंसर देते हुए सुना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो एंड हुई है। तो थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर कमेंट कर देना। और भाई थैंक यू सो मच आपको भी दोबारा, दीपक भाई। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू।